स्वागत है आप सब श्रोताओं का हमारे खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। और ये कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन के सौजन्य से प्रसारित किया जाएगा। मैं लक्ष्मी और अरे लक्ष्मी, तुम्हें क्या कर रही हो? दद्दू, जैसे वो रेडियो में बोलते हैं ना, मैं भी बस वैसे ही बोलने का नाटक कर रही हूँ और इस नाटक में आप भी शामिल हैं। अच्छा दद्दू, हम ऑनलाइन हैं, लाइव आवाज जा रही है रेडियो से। ओहो। मैं लक्ष्मी, दद्दू। और मैं लक्ष्मी और आप सबका दादाजी भारत। सभी को हम दोनों का नमस्कार। कार्यक्रम के शुरुआत में आपको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बारे में बता दें। ये भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है जिसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचित और कमजोर समूहों के लोगों के कल्याण और अधिकारों की रक्षा करना है। यह मंत्रालय विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चलाता है जो सामाजिक समानता, न्याय और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर हैं और इनसे ही हमारा स्वाभिमान है और ये हमारे परिवार की नींव होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने लक्ष्मी। उनसे ही तो हम सीखते हैं नए रिश्ते को अपनाना, उन्हें निभाना। बुजुर्ग हर घर की परंपरा का आधार होते हैं। गूगल पर हमें हर चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है। अगर कुछ नहीं मिलता तो वह है बुजुर्गों की नसीहत। बदलते परिवेश में बुजुर्गों के साथ कई तरह के दुर्व्यवहार सामने आते हैं। उन्हें घर से निकाल दिया जाता है और जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर वह अकेले गुजर बसर करने को मजबूर होते हैं। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों की भलाई के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। जी हाँ, भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अपने सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक समावेशी और न्याय संगत समाज बनाने की दिशा में काम कर रहा है और अटल वयो अभ्युदय योजना AVYAY इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रही है। ये योजना साल 2017 में शुरू हुई थी। योजना का उद्देश्य वृद्ध जनों को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। सुनिए सुनिए सुनिए, आज हम जानेंगे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन IPSRC के बारे में। इस योजना के तहत सहायता कार्य करने के लिए एजेंसियां प्रदान की जाएंगी, जैसे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारें, पंचायती राज संस्थान, स्थानीय निकाय और पात्र गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थान, जिससे हमारे बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में आएगा सुधार। इसके तहत वृद्ध जनों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और एंटरटेनमेंट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्हें सक्रिय और उत्पादक बुढ़ापे के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उनका जीवन मूल्य और बढ़े। जी हाँ, वरिष्ठ नागरिकों के घरों, महिलाओं के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए घरों का रखरखाव, जिसमें सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आने वाले घर भी शामिल हैं, जहां उन्हें निःशुल्क भोजन, आश्रय, देखभाल, मनोरंजन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। तो अब वरिष्ठ नागरिकों को मिला उनका सम्मान, जीवन होगा उनका आसान। हमारे बुजुर्ग हमारा स्वाभिमान CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार साल 1951 में हमारे देश में बुजुर्गों की संख्या 1,98,00,000 के आसपास थी, जो 2001 में बढ़कर 7,06,00,000 और साल 2011 के आंकड़ों के अनुसार 10,38,00,000 हो गई है। और अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि साल 2026 तक हमारे भारत देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 17,03,00,000 के आसपास हो जाएगी। और लक्ष्मी, आंकड़ों में हो रही लगातार वृद्धि से ये साफ पता चलता है कि लोग अब लंबे समय तक अपना जीवन यापन कर रहे हैं और पिछले कुछ सालों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सामान्य सुधार वरिष्ठ नागरिकों की आबादी के अनुपात में निरंतर वृद्धि का एक मुख्य कारण है। अब यह सुनिश्चित करना कि न केवल वह लंबे समय तक जीवित रहें, बल्कि एक सुरक्षित, सम्मानजनक और उत्साह के साथ जीवन जी सकें। सचमुच यह आज के दौर में बड़ी चुनौती है।
लक्ष्मी हमारे भारतीय के संस्कारों और मूल्यों से हमेशा ही बुजुर्गों के प्रति सम्मान और प्यार रहा है, लेकिन उनकी देखभाल करने पर ज़्यादा परिवार वाले ध्यान देते हैं। लेकिन बदलते दौर में संयुक्त परिवार प्रणाली धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। लोग एकल परिवार में रहना पसंद कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत बड़ी संख्या में बुजुर्ग माता पिता अपने परिवारों से तिरस्कृत महसूस करते हैं। और ऐसे में उन्हें शारीरिक समस्या, भावनात्मक और वित्तीय सहायता कमियों का सामना करना पड़ता है। और यही नहीं, वृद्ध व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा के अभाव में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इससे यह साफ पता चलता है कि वृद्धावस्था एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती बन गई है। और ऐसे में बुजुर्गों की आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी जरूरत को पूरा करने के लिए एक ऐसा सामाजिक माहौल बनाने की जरूरत है जिससे हमारे रीढ़ की हड्डी बुजुर्ग सम्मानित और उत्साहित महसूस कर सकें। कितना अच्छा लगता है ना किसी की मदद करके। अगर मैं कहूं कि आपकी मदद के इंतजार में कोई है जो आपकी राह देख रहा है, वो हैं हमारे वृद्धजन। दोस्तों, आज वृद्धजनों की जरूरतों और उनके मदद के लिए होती लोगों की कमी को देखते हुए हमारे भारत सरकार ने आप जैसे युवाओं को जेरियाट्रिक केयर गिवर्स बनने का मौका दिया है। वो युवा या युवतियां जिन्हें लोगों की मदद कर, स्पेशली बुजुर्गों की मदद कर दिल में होती है खुशी, तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। ट्रेनिंग पाने के बाद आप बुजुर्गों की उचित देखभाल कर सकते हैं। उनकी डेली लाइफ और गैर डेली लाइफ पहलू के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनकी संगति का भी ध्यान रख सकते हैं। अभी 3180 जेरियाट्रिक केयर गिवर्स को प्रशिक्षित किया जा चुका है। आप भी इसमें प्रशिक्षित हो सकते हैं और किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए scw.dosje.gov.in पर अभी विजिट करें। CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन के सौजन्य कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, एक प्रयास हमारे बुजुर्गों को उनका हक दिलाने का। भारत दद्दू अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए ये बताना चाहूंगी कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा का ध्यान रखना, उनके स्वास्थ्य देखभाल और पोषण का ख्याल रखना, उनके कल्याण और आश्रय का ध्यान रखना, वरिष्ठ नागरिकों की जीवन की अहमियत को समझना, जनरेशन गैप खत्म करना, उनके लिए अनुकूल परिवहन और आयु अनुकूल वातावरण तैयार करना, परिवार से बहिष्कृत होने के कारण खोए आत्मविश्वास को फिर से जगाना, इन सब बातों का ध्यान इस योजना के तहत रखा जाता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इस योजना के अंतर्गत 60 साल से ऊपर वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम IPSRC, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना SAPSRC, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, उत्पादक सहभागिता के लिए वरिष्ठ नागरिक अवसर SCOPE और SAGE यानी सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, मोतियाबिंद सर्जरी, बुजुर्गों का भरण पोषण। हेलो, आप सुन रहे हैं रेडियो ऊर्जा FM 89.6 ऊर्जा धानी आपकी वाणी। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त RJ आशीष। और आज कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारे अभियान में हमारे साथ जुड़ रही हैं AVYAY यानी अटल व्यय अभ्युदय योजना के बारे में ढेर सारी जानकारियां साझा करने के लिए श्रीमती ईला साहू जी, जो कि समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी जिला सिंगरौली के पद पर पदस्थ हैं। आइए जुड़ते हैं ईला जी से। ईला जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी ईला जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ रेडियो के साथ बात करने के लिए। ईला जी, ये अटल व्यय अभ्युदय योजना जो है, इसके बारे में क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? जी, ये अटल व्यय अभ्युदय योजना जो है, ये हमारे सामाजिक न्याय विभाग से संचालित की जाती है। इसमें इसकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अटल व्यय अभ्युदय योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा का ध्यान रखना, उनके स्वास्थ्य देखभाल और पोषण का ख्याल रखना, उनके कल्याण और आश्रय का ध्यान रखना,
वरिष्ठ नागरिकों की जीवन की अहमियत समझना, जनरेशन गैप खत्म करना, उनके लिए अनुकूल परिवहन और आयु अनुकूल वातावरण तैयार करना, परिवार से बहिष्कृत होने के कारण खोए आत्मविश्वास को फिर से जगाना, इन सब बातों का ध्यान इस योजना के तहत रखा जाता है। जी मैम, इस योजना के अंतर्गत किस तरह के कार्यक्रम जो है वो चलाए जा रहे हैं जिससे वरिष्ठ नागरिकों के लिए आपको सुविधा हो सकती है, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए काम हो सकती है? जी, इस योजना में जो अंतर्गत 60 के ऊपर जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनके कई तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। जैसे कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना है, राष्ट्र वयोश्री योजना है, उत्पादक सहभागिता के लिए वरिष्ठ नागरिक अफसर हैं यानी सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, मोतियाबिंद सर्जरी भी होती है एवं बुजुर्गों का भरण पोषण भी किया जाता है। तो मैम, आप हमारे जो सिंगरौली के जो बुजुर्ग हैं उनसे हमारे रेडियो ऊर्जा के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत कोई अपील करना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ कि इसके लिए जागरूकता फैले सारे वृद्धजन को, और जो भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो कृपया मेरे से या हमारे जो सामाजिक न्याय विभाग है कलेक्ट्रेट में जो स्थापित है वहाँ पर संपर्क करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बहुत आपका धन्यवाद इला जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी बातें हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं के बारे में हम सबको जानकारी होनी चाहिए ताकि जरूरतमंदों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। अक्सर देखा जाता है कि जागरूकता के अभाव में जानकारी लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाती, और हमारा मकसद भी यही है कि इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको विस्तृत रूप से जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे सकें। लक्ष्मी, आज हम राष्ट्रीय वयोश्री योजना के बारे में बात करेंगे। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसे कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने लगती है, खासकर बुढ़ापे में। इसी के मद्देनजर 1 अप्रैल 2017 राष्ट्रीय वयोश्री योजना की शुरुआत की गई थी। यह सामाजिक कल्याण योजना है और इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक उपकरणों और सहायताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को दृष्टिहीनता, सुनने की क्षमता में कमी, चलने फिरने में कठिनाई आदि होने पर सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं और यह लाभ उन वरिष्ठ नागरिकों को दिए जाते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हों। चलिए दद्दू, हम अपने श्रोताओं को इस योजना के बारे में और विस्तार पूर्वक समझाते हैं एक रेडियो नाटक के माध्यम से। उम्र बढ़ने के साथ सब कुछ कठिन होता जा रहा है। अरे दादू, आप यहाँ बैठे हो और आपको घर में कब से ढूंढ रही थी, और आप उदास क्यों हैं? बेटा, चलने में बहुत दिक्कत होती है, अब तो अकेले भी नहीं चल पाता। कोई बात नहीं दद्दू, हम डॉक्टर के पास चलेंगे, सब सही हो जाएगा। नमस्कार नरेश चाचा, मैं रीना, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते रीना आंटी। नमस्ते बेटा, दादाजी के साथ सुबह सुबह पार्क में घूम रहे हो? हाँ, दादू उदास बैठे थे, ढूंढते ढूंढते यहाँ पार्क में पहुँच गई। बोल रहे थे कि अब चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है। नरेश चाचा, उदास क्यों होते हो? सरकार द्वारा बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके माध्यम से आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। आपने वयोश्री योजना के बारे में नहीं सुना है? वयोश्री योजना यह क्या है? यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण और सेवाएं प्रदान करती है, जैसे छड़ी, सुनने की मशीन, चश्मा आदि। चाचा जी, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, आप अच्छे से चल फिर सकते हो। अच्छा, लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना होगा? आपको फॉर्म भरना होगा। इस योजना के तहत बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों को सहायक जीवन उपकरण प्रदान किए जाते हैं, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए से अधिक नहीं होती है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप एल्डर हेल्पलाइन नंबर 14567 पर भी कॉल कर सकते हैं। पर इसके लिए तो कागजी कार्यवाही भी तो होगी ना बेटा? ज्यादा नहीं, आधार कार्ड, राशन कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट देना होगा, जो संबंधित से आपको मिल जाएगा। तब तो मैं जरूर आवेदन करूंगा बेटा। वाह दद्दू, ये योजना तो बहुत लाभकारी है। इससे आपको मदद मिलेगी और फिर से आप मेरे साथ वॉक पर चल सकोगे। साथियों,
राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत अब तक 5,74,558 लाभार्थी लाभ ले रहे हैं, जिसमें 90 से ज्यादा उपकरण वितरित किए जा चुके हैं और 20 से ज्यादा कैंप लग चुके हैं। तो श्रोताओं, यह तो सुना आपने रेडियो नाटक जिसमें वयोश्री योजना के बारे में बताया गया था। समुदाय कितना जागरूक है इस योजना के बारे में जानते हैं। हेलो जी, नमस्कार, अपना नाम बताइए। जितेंद्र कुमार दुबे। जितेंद्र जी, क्या उम्र है आपकी? 22 वर्ष। ओके जितेंद्र जी, ये बताइए कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना के बारे में आपको कोई जानकारी है? नहीं, पहले से जानकारी नहीं थी। अच्छा, इसके अंतर्गत क्या लाभ मिलते हैं उसके बारे में कोई जानकारी है? नहीं। बहुत आपका धन्यवाद। आइए जुड़े अपने अगले साथी के साथ। हेलो जी, नमस्कार, अपना नाम बताइए। सूरज वर्मा। सूरज जी, ये बताइए कि आपको राष्ट्रीय वयोश्री योजना के बारे में कोई जानकारी है? नहीं। बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातें करने के लिए। आइए जानते हैं अपने अगले साथी से। हेलो जी, अपना नाम बताइए। रामकृष्ण शर्मा। रामकृष्ण जी, क्या उम्र है आपकी? 52 वर्ष। सर, ये बताइएगा कि क्या आप कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पे पिपरा छापे में? यहाँ पे जन्मभूमि अपनी है। जन्मभूमि है। ये बताइए कि आपको राष्ट्रीय वयोश्री योजना के बारे में कोई जानकारी है? नहीं, कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, चलिए, तो इसके अंतर्गत लाभ क्या मिलते हैं? अभी तो लाभ अपने को पीएम किसान के अलावा कोई लाभ नहीं। अच्छा, ठीक है, तो आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातें करने के लिए। ये तो बात हुई आम नागरिकों की। हमारे बुजुर्गों के क्या कुछ अनुभव हैं, आइए जानते हैं। आइए जुड़े अपने अगले साथी से, जाने राष्ट्रीय वयोश्री योजना के बारे में। हेलो जी, नमस्कार, अपना नाम बताइए। भानुमति। भानुमति जी, आप क्या उम्र है आपकी? हमारा 70 साल का। 70। ये बताइए कि आपको राष्ट्रीय वयोश्री योजना के बारे में कोई जानकारी है? हमरे कुछ जानकारी नहीं ना। चलिए, कोशिश रहेगी कि जरूर इससे लाभ हो। और हमसे बात करने के लिए भानुमति जी बहुत धन्यवाद। आइए जुड़े अपने अगले साथी से, जाने राष्ट्रीय वयोश्री योजना के बारे में। हेलो जी, नमस्कार, अपना नाम बताइए। राय बहादुर राम दुबे। राय बहादुर जी, आप क्या उम्र है आपकी? अरे 80-85 से कम हो। ओके, 85 साल। ये बताइए कि आपको राष्ट्रीय वयोश्री योजना के बारे में कोई जानकारी है? हमें कुछ जानकारी नहीं है। चलिए, कोशिश रहेगी कि जरूर इससे लाभ हो। और आप आइए जुड़े अपने अगले साथी से, जाने राष्ट्रीय वयोश्री योजना के बारे में। हेलो जी, नमस्कार, अपना नाम बताइए। बुद्धि प्रसाद जायसवाल। क्या उम्र है आपकी? 64। ये बताइए, राष्ट्रीय वयोश्री योजना के बारे में कोई जानकारी है आपको? कुछ नहीं है। आपको कोई जानकारी नहीं है? चलिए, इस योजना के अंतर्गत क्या क्या लाभ मिलते हैं, किस प्रकार से मिलते हैं, कोई जानकारी है? ये पीएम वाला, किसान निधि वाला मिलता है। अच्छा, बाकी उसके अलावा नहीं, पेंशन नहीं मिलता है। चलिए, बहुत आपका धन्यवाद। आइए जुड़े अपने अगले साथी से, जाने राष्ट्रीय वयोश्री योजना के बारे में। हेलो जी, नमस्कार, अपना नाम बताइए। हमारा नाम राम नारायण विश्वकर्मा। ये बताइए, राष्ट्रीय वयोश्री योजना के बारे में कोई जानकारी है आप? वयोश्री योजना हम जानी लो का लाभ उठावत है। चलिए, कोशिश रहेगी कि जरूर इससे लाभ हो। और हमसे बात करने की बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, यह तो हमने सुनी हमारे बड़े बुजुर्गों की बातचीत, जिन्होंने अपने अपने अनुभव साझा किए हमारे साथ। कार्यक्रम के समापन का वक्त हो चला है। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया आप हमें जरूर दीजिएगा। और वृद्ध जनों से संबंधित किसी भी काम के जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। जाते जाते आपसे बस इतना ही कहेंगे कि बड़े बुजुर्ग एक पेड़ के समान होते हैं, जो हमें शीतल छाया प्रदान करते हैं। हमारे बुजुर्गों का हमारे जीवन में होना ही काफी होता है, क्योंकि उनकी उपस्थिति मात्र से ही हमें बड़ा सुरक्षित महसूस होता है। कुछ पल बैठा करो बुजुर्गों के पास, हर चीज गूगल पर नहीं मिलती। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन के सौजन्य से आपने सुना ये खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। अब हमें दीजिए इस कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार। फिर आऊंगा आपके अपने रेडियो ऊर्जा FM 89.6 पर। सिंगरौली का अपना रेडियो ऊर्जा FM 89.6 पर आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान।